वंदे मातरम। कर्नल मंजीत सिंह 19 RR के सीओ, मेजर आशीष दंचक, डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, इन तीनों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और पिछले साल 2 साल पहले जब कर्नल मंजीत सिंह को ऑफर दिया गया था कि आप पीस पोस्टिंग में चले जाओ, मतलब क्या होता है कि आपने बहुत वैली में रह लिया, ऑप्स बहुत कर लिए, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पीस पोस्टिंग में चले जाइए, मतलब जहां पर वैली नहीं है, जहां पर इतने सारे काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के जो एरियाज नहीं है वहां पर। उनने मना कर दिया। सेना मेडल जिनको मिला, बुरहान बनी, उसको ठोका है 19 RR ने। ये वो 19 RR है तो जो लोग कह रहे हैं ये ग्रेनेड अटैक था, पहली बात। और उसकी बाद एक सबसे बड़ा सवाल यह है, और मीडिया क्या लिखता है, किल्ड। इस शब्द का मतलब पता है? किल्ड, मारे गए। इन ब्रेव हार्ट्स का सर्वोच्च बलिदान है, यह क्यों नहीं लिखा जाता है? और उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। पहली बात तो मीडिया बहुत बाद में जागता है इसके, जब ये सब चीजें होती हैं। लेकिन मुद्दा यहां पर क्या है? टॉलरेंस किस बात का? ये भाड़े के टेररिस्ट हैं। फोर्स को ओपन हैंड अब देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इनके घर में घुस के एंड यूनिट्स हैं जिनका काम ही है अक्रॉस द बॉर्डर, हमारी काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर इंटेलिजेंस दोनों की यूनिट्स हैं, क्यों नहीं ओपन हैंड? और अब मुद्दा ये आता है, कब तक? आपने नहीं देखा होगा, मैं थोड़ी देर पहले लौट के आया हूं। मेजर आशीष की मां है ना, वो क्या बोल रही है कि मैं रोऊं कैसे? मैंने तो अपना बेटा इस राष्ट्र के लिए दिया था। कर्नल मंजीत की 6 साल की, एक बच्चा 6 साल का और एक 3 साल का। सोचिए, राखी के बाद मंजीत की बहन ने, राखी के दिन बात नहीं हो पाई बिकॉज ही वॉज इन दी ऑप्स एरिया, लेकिन जिनने राखी मनाई या जो आज सब कुछ देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं बहुत शांति से अपनी बात रख रहा हूं। क्रोध कितना है ना, और इस क्रोध का किस प्रकार से जवाब दिया जाएगा, एक तो अगले 72 घंटे, आपको इस 10 दिन के अंदर सब समझ में आएगा। क्योंकि कर्नल रंजीत जो सीओ थे ना, कर्नल मंजीत, सॉरी, एक पुराना यार याद आ गया, रंजीत। मैं एक बात बोलता हूं कि सवाल क्यों नहीं उठाते? जब मैंने अपनी एक एप्लीकेशन की तो ये, क्योंकि बनी बात है, मैं तो एक फ्रीलांसर हूं, मैं कमांडोज मेंटोर हूं, जो अपनी सेवाएं निःशुल्क इतने साल से मैं अपना काम करते आया हूं। जो मुझे लगता है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मैं क्या सिखाऊंगा, लेकिन जो भी मुझे मेरा अधकचरा नॉलेज है, जो मैंने काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म में सीखा है, दुनिया में जा जाकर, स्पेशली जो मैंने इसराइलीज के साथ किया और इसराइलीज के उनसे सीखा, मैं अपनी सेवाएं देता हूं। तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो मालूम, मुझे पता है रिजेक्ट क्यों होना है, लेकिन जिन लोगों के पास ये अधिकार है वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे? क्यों मीडिया हाउसेस, इधर के हिंदुस्तान के कुछ 2-4 भांड मीडिया हाउस हैं जो किल्ड लिखते हैं, हर बार अपमान होता है ना, लेकिन उनके पास उसका तर्क होगा। इस तर्क से लड़ने वाले लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं? अगर मैं फोर्सेस का एक व्यक्ति होता, यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस सर्विसेज का कोई हिस्सा होता, तो मैं जो पेलता ना इनको। लेकिन बात यह है, देखते हैं, बहुत सारे हमारे इधर तो करोड़ों रजिस्टर्ड वकील हैं, हमारे इधर करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास ये अधिकार है। मैं एक बार कोशिश फिर से करूंगा, लेकिन अगर इस बार रिजेक्ट होती है तो मैं इस बात को बड़े स्तर पर बवाल मचाना पड़ेगा, सवाल उठाना पड़ेगा कि इनको किल्ड लिखा जाता है। किल्ड, अच्छा, सर्वोच्च बलिदान ब्रेव हार्ट्स का, और एक शब्द किल्ड, अपमानजनक। कई बार तो ऐसी न्यूज आती है, अब आप देखिएगा, क्रोध बहुत है, कोशिश करिए शांत रहने की, लेकिन ये गुस्सा ना, जवाब तो दिया जाएगा, ये वादा है। हिजबुल मुजाहिदीन, नया वाला तेरा कमांडर, काम करो। अब वही वाली बात है ना, जो ऑप्स, तो बात ये बदला ना लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाड़े के टट्टू मर्सनरीज जो आ रहे हैं,
छुप के वार करने वाले, क्योंकि बनी बात है तुम में इतना गूदा होता सालों तो इतनी जंग हारे हो। लेकिन इसका चाइना एंगल क्या है? एक तो ये हर बार की तरह इसमें चाइना एंगल होना ही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन डिटेल्ड होना चाहिए। और दूसरी बात, कहां गए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मुद्दा बनाने वाले? जो सर्वोच्च बलिदानी होते हैं ना राष्ट्र के, उनका धर्म नहीं होता, उनका सिर्फ एक सबसे बड़ा धर्म है तिरंगा, और वो भारत मां को अपनी मां मानते हैं। इसीलिए वर्दी पहनने वालों में नहीं, ये नहीं है। और जो बाहर ये सर्कस करते हैं, अब सब चुप है ना। ये ट्रेंड नहीं होगा। मालूम क्यों नहीं ट्रेंड होगा? क्योंकि जो सिपाही इनके फेवर में या जो देशभक्त हैं, आधे से ज्यादा तो ट्विटर पे हैं भी नहीं। अब मुद्दा यह है, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं बहुत प्यार बहुत सम्मान के साथ, कि मैं नतमस्तक होकर इनका सम्मान करता हूं, एहतराम करता हूं। और ये जो बलिदान किया है, सर्वोच्च बलिदान, ये व्यर्थ ना जाए, जागना पड़ेगा। और मेरी यही अपील है, इससे बढ़िया मौका भारत सरकार के पास नहीं हो सकता है घुस के मारने का। और मैंने कहा था 6 साल 8 साल से कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, अभी 1.5 महीने पहले भी कहा था, मिशन मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद जो वो कहते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना, क्या आएगा? हमारा है। बस अब ये है ना, डायरेक्ट ऑर्डर एंड डायरेक्ट एक्शन इज नीडेड। घुस के मारो सालों के घरों में, और वहां ऊपर जाके इनको जब तक रावलपिंडी और पेशावर में नहीं ठोका जाएगा, और वहां बीजिंग में, वहां चाइना में नहीं, तब तक ना बलिदान होता रहेगा। और ये कुछ भांड मीडिया वाले किल्ड लिखते रहेंगे। क्यों नहीं? जो किल्ड लिखता उसके वो ऐसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, क्यों नहीं रासू का? क्यों नहीं इनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में क्यों नहीं एक्शन होता है? मैं ना अपना, मुझे पता है, मैं गाली गलौज करूं, चिल्ला दूं, ऐसी गंदी बातें कुछ भी बोल दूं, मैं है ना, भड़काऊ बात बोल दूं, उसके व्यूज मिलियंस में आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने जिनको चुना है, किसी भी पार्टी के हों विधायक, किसी भी पार्टी के हों सांसद, आपने सवाल किया कि वो चुनकर आने के बाद इस सवाल को संसद में आपकी तरफ से क्यों नहीं उठाते हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? और क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आपने उनको चुना और आप ये सवाल नहीं करते, और उसके बाद आप बोलते हो कि कुछ होता नहीं है? अच्छा, आप भी सवाल उठाइए। हर बार मैं ही चिल्लाऊं, हर बार मैं ही बात करूं? क्या जो ये पूरी आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस हैं, उसके अलावा जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं और जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, ये किसके लिए बलिदान, किसके लिए दिन रात बलिदान कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर। और अगर आज भी आपका ज़मीर नहीं जागा ना, आप भी गद्दार हैं। वंदे मातरम।